नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आभा नगरी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एनएमएमएस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित वो क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की एक आकृति दी होती है और उसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो वर्गों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन है जो पिछले मॉडल पेपर में किया था हमने। इस मॉडल पेपर में हम वर्ग से संबंधित संख्या कैसे निकालते हैं उसको करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नंबर लगा लीजिए, 1 2 3 4। इधर 4 नंबर है, इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसे कर सकते हैं 1 का वर्ग कर सकते हैं, 2 का वर्ग। क्यों? क्योंकि देखो इस 1 को इस 1 से गुणा करें हम तो 1 गुणा 1 यानी 1 का वर्ग ही होता है। फिर इसको 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 यानी कितने हुए? 4। फिर 3 को 3 से गुणा करते हैं, 3 गुणा 3। वर्ग भी कर सकते हैं और गुणा करके लिखते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। तो 4 को 4 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16। तो इस प्रकार इनकी जोड़ कर लीजिए, 9 और 1 10 और ये 20, टोटल कितने हो गए? 20 और 10 30। तो अपना सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुजों से संबंधित संख्या हमने पिछले जो मॉडल पेपर है उसमें त्रिभुजों की संबंधित संख्या हमने ज्ञात की थी। दूसरा क्वेश्चन है, आकृतियों से संबंधित कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है? निम्नलिखित आकृतियों में 4 आकृतियां समान है। इसके अंदर 4 आकृतियां समान है और एक आकृति कैसी है? भिन्न आकृति है। तो भिन्न आकृति को आपको चयन करना है और कौन सी हो सकती है वो भिन्न आकृति। तो इनमें देखिए तीरों की जो आकृति वो देखिए किस प्रकार की है। पहले चित्र में देखो दोनों तीर एक जैसे दिख रहे हैं, यानी एक तरफ त्रिभुज है एक तरफ वृत्त है। इसमें भी देखो एक तरफ एन है, वर्ग है, अर्धवृत्त है, त्रिभुज है। इसमें देखिए बिंदी है और एन दिख रहा है, ये सभी एक जैसे लग रहे हैं। अब इसमें देखिए एक तरफ तो इस प्रकार की आकृति अर्धवृत्त है और दूसरी तरफ क्या है? एस है। एक में तो एस देखो इस प्रकार का दे रखा है और एक में एस का मुख किधर है? इधर है। तो दोनों आकृतियां एक जैसी नहीं है ना, यहाँ देखिए। तो इस प्रकार भिन्न आकृति कौन सी हो गई? ई हो गई। और ई किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ई है इसका आंसर सही है। तो इस प्रकार आप आकृतियों को देखना है। हम क्या करते हैं? केवल क्रम ही देखते हैं, भाई किस क्रम में आकृति चल रही है। अब इसमें आकृति देखो एक जैसे लग रही है, लेकिन हमने ध्यान से देखा तो ये एस का मुंह एक तरफ है, दूसरे का विपरीत दिशा में। इस प्रकार भिन्न आकृति ये ई हो गई और ई है अपने बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आकृति में भिन्न आकृति ज्ञात कीजिए। तो जो भिन्न आकृति है उससे उसका चयन करना है। इस आकृति में देखिए एक आकृति का कोना दूसरी आकृति में है, इसमें भी दूसरे में है, इसमें भी एक आकृति का दूसरे में। यहाँ देखिए एक आकृति है उसके अंदर आकृति बनी रखी है। तो भिन्न आकृति कौन सी हो गई? डी। और डी ऑप्शन किसमें है? अपने सी के अंदर डी ऑप्शन है। तो सही आंसर अपना सी में हो जाएगा डी। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, डी का मतलब डी ऑप्शन नहीं है। डी किसके अंदर है? डी सी के अंदर है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अब वेन आरेख से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। इस मॉडल पेपर में हमने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो सभी इसमें हमने मिलाए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित वेन आरेखों में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अपने इस प्रकार माता, पिता और कुटुंब। तो माता, पिता और कुटुंब। कुटुंब क्या होता है? परिवार। इस परिवार में कौन है? माता और पिता 2 है। तो सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ये बी। और बी किस में है? बी देखो अपने बी में ही है, ये चलो सही मिल गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन आरेखों में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेन आरेख से इन आरेखों में से अपने उत्तर देना है। शिक्षक, दार्शनिक और लेखक। शिक्षक अपना अलग व्यवसाय है, दार्शनिक अलग व्यवसाय है, लेखक अलग व्यवसाय है। तो तीनों अलग अलग दे रखे हैं। तो सी इसमें हो जाएगा। और सी किस ऑप्शन में सही है? सी एक के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है कि सी का मतलब सी नहीं होता है। जहाँ सी है वो ऑप्शन हमारा सही चयन करना है। यहाँ ऑप्शन को चयन करने में भी हमें सावधानी रखनी है, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार की अल्फाबेट से संबंधित श्रृंखला आती है जिसको हमें चयन कर सही आंसर यहाँ लिखना है। तो इन क्वेश्चनों में श्रृंखला से एबीसीडी की श्रृंखला से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको हम सबसे पहले काउंट करते हैं। काउंट करने का मतलब उनको गिनते हैं। तो फिर उसके अनुसार उनके जोड़े बनाते हैं या टुकड़े करते हैं। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ कितने 20 अक्षर हमने यहाँ काउंट किए।
अब 20 के इस प्रकार के टुकड़े करने हैं, यानी 20 का अभाज्य गुणन करते हैं तो 5 गुणा 4 होता है, 5 गुणा 4, तो 5 के जोड़े बना के फिर देखते हैं कि वो सही होते हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 ये 5, यहाँ पे 5वां अक्षर हो गया और इस प्रकार ये अलग हो गया। आगे 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। अब इनमें देखिए कुछ समानता है क्या, देखो बी बी यहाँ बी आना चाहिए और बी, इसके बाद बी ए, या देखिए ए आ गया, फिर या ए है या ए है। अब देखिए बी ए के बाद में देखिए सी है या सी ले लिया, इसमें सी है, इसमें भी सी है, यहाँ भी ये सी हो गया। तो अपने सभी आंसर, अपने जितने भी खाली जगह उनको भर दिए, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी ए बी सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए के अंदर ये दे रखे है सी ए बी सी। तो सबसे सरलतम तरीका यही है। इस प्रकार के प्रश्न 2 आते हैं परीक्षा के अंदर, हमें गलत नहीं करना है। इसको करने का तरीका सिंपल सा है, सबसे पहले इनको आप काउंट कर लीजिए और फिर उनके टुकड़े कर लीजिए, और टुकड़े करते हैं वो टुकड़े समान होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना, या उन टुकड़ों के अंदर भी कोई एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सेम वही प्रश्न है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए 17 है, तो 17 का भी कोई प्रकार का अभाज्य गुणनखंड होता है क्या, नहीं होता है, तो हम 16 मान के चलते हैं, अंतिम वाले को छोड़ देते हैं। चलो 16 है, तो 16 का क्या होता है, 4 गुणा 4, तो 4 4 के टुकड़े हो गए, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इनमें कुछ संबंध है क्या, देखिए अब अपने जो ऑप्शन है उनमें से संबंध बना के लिखना है। तो यहाँ बी ए आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ ए बी ए, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ ए है और बीच में बी है। अगले वाले में देखिए बीच में अपने पास क्या आ गए, ए आ गया, तो दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे, बी। अब इसमें देखो दोनों तरफ ए है, बीच में बी, दोनों तरफ बी है, बीच में क्या हो जाएगा, ए। कहने का मतलब है अपने कैसी श्रृंखला बन गई, ए बी ए, फिर क्या बन गई, बी ए बी, फिर क्या बन गया वापस ए बी ए, फिर क्या बन गया, बी ए बी। तो इनमें संबंध है ना, देखो पहले अंदर की ओर बी, फिर ए बी ए। तो इस प्रकार अपना एक इसमें क्रम बना हुआ है, तो इस क्रम के आधार पर अपना सही ऑप्शन क्या हो गया, ए बी ए, और वो किस ऑप्शन में है, अपने बी ऑप्शन में है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी। तो जहां अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं वहां हमें उन टुकड़ों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही सरल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये श्रृंखला है, इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो एक श्रृंखला दे रखी है, उसके द्वारा हमें सही उत्तर को ज्ञात करना है। तो श्रृंखला में संबंध क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 4 12 16, अब इनमें कुछ है क्या, 4 के बाद में 12 कब आता है, तो 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है, 4 गुणा 3, तो कितना आ गए, 12 आ गए। अब इसी प्रकार 16 को 3 से गुणा किया, गुणा 3, 52 को 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है, इसमें भी इसको 3 से गुणा किया है। और नेक्स्ट स्टेप की बार 52 को भी हमने 3 से गुणा किया है। अब इसको भी 3 से गुणा करके लिख दीजिए आप, यानी पहली संख्या को 3 से गुणा किया है, फिर इसको 3 से, तो इसको भी 3 से गुणा करते हैं, गुणा 3, तो अपने 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 480 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसमें 480 दे रखा है। यानी सिंपल सी एकदम श्रृंखला दे रखी थी, हमें इनका संबंध देखना था, तो यहाँ शुरू में ही अपने को पता चल गया भाई 12 के बारे 3 से गुणा कर रहे हैं, आगे वाली संख्या भी इसी प्रकार हो रही है। 9वां क्वेश्चन, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। वापस श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो देखिए 5 और 5, फिर 7 13 25 और आगे आने वाली संख्या है। तो 5 की हम स्क्वायर करते हैं, यानी 0 का स्क्वायर, फिर उसमें 0 जोड़ते हैं तो फिर 5 ही आ जाता है, ठीक है। अब आगे, अब 1 का स्क्वायर करें हम, जिसका स्क्वायर करें वही संख्या जोड़ें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए, 2 जोड़ा, तो हमारे पास कितने आ गए, 7। अब 7 और 13 कब आते हैं, जब इसमें 2 का स्क्वायर करते हैं, और फिर इसमें कितने जोड़ें, 2 जोड़े, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 4 और 2 6, यानी 6 जोड़ दिया, तब कितने आ गए, 13 आ गए।
अब इसी प्रकार 13 से 25 कब आते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं और फिर उसमें 3 जोड़ते हैं, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और प्लस 3 यानी कितने हुए 12। यानी आप जब इसमें 12 जोड़ा तब कितने आ गए 25 आ गए। अब 25 के आगे ये संख्या कौन सी आएगी, तो 3 का स्क्वायर के बाद में किसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 चौक 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। तो यहाँ 20 जोड़ दीजिए आप, 20 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 45। तो सही अपना आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार की ये श्रृंखलाएं आती है, उन श्रृंखलाओं को उसमें क्या समानताएं है, उसमें क्या क्रम है, वो ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और अपना सही ऑप्शन का चयन करेंगे। अब पास से संबंधित 2 क्वेश्चन है हमारे पास, परीक्षा में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं करना है, सिंपल है। पास से संबंधित 2 ट्रिक बताई हुई थी। पहला तो है जो विपरीत अंक है वो सामने से नहीं दिखाई देता है, और दूसरा है अपने घड़ी की दिशा में चलता है, समान को काटो घड़ी की दिशा में चलिए। तो फिर इस प्रश्न में क्या दे रखा है, स्टार के विपरीत हैश के विपरीत कौन सा अंक है, कौन सा चिन्ह है। तो सबसे पहले तो आप देखिए हैश है, इसके सामने से कौन कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों इसमें नहीं है। तो इसके अलावा जैसे ये डॉलर है, लेमड़ा है, ये और है, तय नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों में समान क्या दिखाई देता है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पहला नियम था समान को काटो फिर घड़ी की दिशा में चलिए, समान को काट दिया, अब घड़ी की दिशा में अगला कौन आ रहा है, डॉलर आ रहा है, और इधर कौन आ रहा है वर्ग। तो डॉलर के सामने कौन है, वर्ग है। फिर आगे क्यों बढ़ते हैं, लेमड़ा, तो लेमड़ा के इधर लेमड़ा है, इधर क्या है हैश, तो लेमड़ा के विपरीत कौन है हैश। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैश पूछा है, हैश के विपरीत क्या हो जाएगा लेमड़ा, तो सही ऑप्शन ए। तो इस प्रकार सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, समान को काटो और फिर घड़ी की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हुए इसको हल कर लीजिए। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, अपने को दिशा से संबंधित है, कौन सी दिशा होगी। लड़कों की एक पंक्ति में राकेश बाएं से 30वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में राकेश बाईं ओर से 30वें स्थान पर। चलो इधर यार लाइन है, यहाँ से ये कौन से स्थान पे है 30वें स्थान पे है, या आर लिख देते हैं, या राकेश यहाँ बाईं ओर से। इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, राकेश के लिए आर लिख रहे हैं, तथा दाईं ओर से 12वां स्थान है। इधर से हम लेते हैं तो ये 12वें स्थान पे है, दाईं ओर से। दाईं ओर से कितना स्थान है 12वां। तो आपको कहीं पंक्ति में कुल कितने हैं, तो इनकी जोड़ करके एक कम कर दीजिए, तो जोड़ करके कम करते हैं तो 41। टोटल कितने हैं, टोटल पंक्ति में कितने हैं 41 व्यक्ति है। तो इस पंक्ति में विकास दाएं से 17वें नंबर पे है, दाएं से इधर से चलेंगे तो वो कितने नंबर पे है 17वें नंबर पे है। तो इधर से चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ विकास है। तो राकेश और विकास के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ से देखो ये 12वां नंबर पे था और ये कितने नंबर पे है 17वें नंबर पे है। तो अब इनके बीच में देख लीजिए कितने रह गए 13 14 15 16, तो कितने हो गए 4 बच्चे रह गए इसके बीच में। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस प्रकार का एक दिशा से संबंधित, ये क्रम से संबंधित प्रश्न आएगा। क्वेश्चन संख्या 12, नीचे दी गई आकृति के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब पासे से संबंधित क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा किसके विपरीत है। अभी बताया था समान को काटो घड़ी की दिशा में चलिए, तो इन दोनों में समान कौन है ए है, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में चलते हैं बी, तो बी के विपरीत कौन है ई है, तो लिख दीजिए बी के विपरीत ई है। आगे चलते हैं सी के विपरीत कौन है डी है। और अब आगे कौन बच गया ए के विपरीत कौन बच गया डी बच गया, डी तो आ गया, सी डी ई एफ बच गया। अब इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही होगा, तो ए के विपरीत ई है क्या, देखिए ए के विपरीत ई है क्या, ये नहीं है। ई के विपरीत सी है क्या, ई के विपरीत कौन है बी, ये भी नहीं है। डी के विपरीत सी है, ये रहा, डी के विपरीत सी है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और ए के विपरीत एफ है, ए के विपरीत एफ है, ये भी कथन सही हो जाएगा। इसमें 2 कथन सही है, ठीक है, ए के विपरीत एफ है और डी के विपरीत सी है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन हो तो 2 क्वेश्चन का भी हल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप उसमें दे दे तीसरा चौथा सी व डी, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। इस प्रकार आप इनको विपरीत निकाल सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, दी गई आकृति में 500 की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, 500 की संख्या ज्ञात करना है। तो 500 की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आपको क्रम लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5।
अब इनको आपको क्या करना है, गुणा करते हुए लिखना है। जैसे सबसे नीचे वाली लाइन में इधर 1 है, इधर 5 है, तो 1 गुणा 5 कितने हुए, 5। फिर दूसरी लाइन में 2 लिया, और दूसरी लाइन में कौन है, 4 है, तो 8 हो गए। तीसरी लाइन में 3 है, तो ये 9 हो गए। चौथी लाइन में 2 है, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ना, या नीचे वाली लाइन में कितने, 5 है, फिर दूसरी लाइन में 4 है, तीसरी लाइन में 3 है, दूसरी लाइन में, ये चौथी लाइन में 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर पांचवी लाइन में 1 ही है, तो 5 गुणा 1, तो कितना हो गया, 5। अब आप इन सभी को जोड़ दीजिए, यानी इस प्रकार आपको इनका गुणा करते हुए हल करना है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 8 8 16, कितने हो गए, 26, 26 और 9 हो गए 35। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है, 35 किसमें, सी में है, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा सी 35। ये अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, चिन्हों को देखते हुए इनको हल करना होता है। जो चिन्ह दे रखे हैं गणितीय संक्रिया बोलते हैं इसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। जहाँ जो चिन्ह दे रखा है वो वही चिन्ह लिखना है। तो सबसे पहले जो चिन्ह दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले चलो प्रश्न ही लिख लेते हैं, 14, 12, 16 और 18। अब सबसे पहले यहाँ देखिए गुणा, गुणा की जगह कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। फिर क्या है, भाग, भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग इन दोनों के बीच में है, चलो माइनस लिख दिया। फिर क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, देखिए प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का तो चिन्ह हमारे पास है ही नहीं, इसके अंदर छोड़ दीजिए। माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस इन दोनों के बीच में है, तो यह गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार करते हैं। सबसे पहले भाग, भाग दे नहीं रखा है, गुणा, तो गुणा 16 को 12 से गुणा करते हैं, 16 दूनी 32, हासिल की लग गई अपने 3, 16 और 3 हो गए 19। फिर प्लस 14 और माइनस 18। या देखिए ये 14 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, यानी कितने बच गए, माइनस के 4 बच गए। 192 माइनस 4 यानी 188, तो सी ऑप्शन अपना ए हो जाएगा 188। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आते हैं गणितीय संक्रियाओं में जिनमें चिन्ह चेंज करने होते हैं केवल। वापस इसी को एक बार लिख लेते हैं प्रश्न को, 175, 25, 5, 20, 3 और 10। अब जो चिन्ह दे रखे हैं उनको काम में लेना है। माइनस, सबसे पहले चलो गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो यह गुणा देखिए ये 20 और 3 के बीच में है, 20 और 3 के बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर ये प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस देखो 5 और 20 के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इस प्लस के चिन्ह को आप क्या लिखेंगे, प्लस के चिन्ह को आप गुणा लिखेंगे। उसके बाद में भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग का है, भाग का चिन्ह है, 25 और 5 के बीच में भाग का चिन्ह है, तो यहाँ भाग के अर्थ को आप क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। और माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस यहाँ है, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, भाग। अब और एक ये देखिए भाग है, या भाग के चिन्ह को आप क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप प्लस लिख देंगे। यानी 2 भाग के चिन्ह आ रखे हैं, तो दोनों में प्लस ही लिखेंगे। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार देखिए, तो 25 और 175, 175 में 25 का भाग देते हैं, तो 4 बार तो 100 और 4 बार 100 यानी 8 बार, 8 बार नहीं हो गए 7 बार, यहाँ 7 आ गया, इन दोनों का हल आ गया 7। अब गुणा किन के बीच में है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इनका हो गया 100, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और फिर माइनस 3 फिर प्लस 10, ठीक है। अब इनको जो सरल होते हैं उनको सरल कीजिए। ये माइनस का 3 है, इसमें से कम कर देते हैं, तो 4 बच गए, तो 100, 10, 110 और 4 यानी 114। 114 किस ऑप्शन में है, अपने ए ऑप्शन में है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा 114। क्वेश्चन 16, इस बार वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अल्फाबेट दे रखा है। यदि के का अर्थ है माइनस, तो के का है, इसकी जगह माइनस लिख दीजिए। चलो अंक लिख लेते हैं पहले, के का अर्थ है माइनस, तो के देखो 4 और 6 के बीच में माइनस हो जाएगा। एल का अर्थ है भाग, इनके बीच में भाग हो जाएगा। एम का अर्थ है प्लस, तो एम ये रहा, इनका अर्थ है प्लस, प्लस। और फिर डी का अर्थ है गुणा, ये डी का अर्थ है गुणा। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो 4 का भाग देते हैं इसके अंदर छिन्न में, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, और 4 चौक 16 यानी 24 माइनस 6 प्लस, अब 11 को इससे गुणा करते हैं, 11 9 99, ये 6 इसमें से कम कर लेते हैं, तो अपने हो गए 18, और 18 प्लस 99 हो गए अपने 117। तो सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा 117। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे पहले जो चिन्ह दे रखे हैं वो चिन्ह लिखना है केवल, और उसके बाद में बोर्ड मास के नियम के द्वारा हम इसको हल कर लेंगे।
अब आकृतियों से संबंधित ऐसा भी एक प्रश्नवाचक का चिन्ह है, वहां पे कुछ एक अंक आने वाला है, वो लिखना है। तो इनमें कुछ संबंध है, वो संबंध ही या संबंध के द्वारा ही हम इस ऑप्शन को हल कर सकते हैं। जैसे 4 और 9, इसको गुणा करते हैं तो 9 चौक 36, और 36 का किसका होता है? 36, 36 अपने 6 का वर्ग होता है, तो यह 6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ 16 नमे 144, तो उसका फिर ये 12 हो गया वर्ग। तो यहाँ अब किससे गुणा करें कि जिसका वर्ग, या वर्ग 20 का वर्ग क्या होता है? 400। तो 400 को 16 को किससे गुणा करें, उसमें जोड़ने पे 400 आ जाए। तो हम इसमें 16 का भाग देके देख लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 5 80, तो यहाँ 25 आ जाएंगे। कितने आएंगे? 25। तो सही ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। वापस बता देता हूँ, यानी इन दोनों को गुणा किया, 4 गुणा 9 यानी कितने हुए? 36 हुए, और फिर इनका वर्गमूल किया, तो वर्गमूल किया तो 6 आ गया, ये वाला ऑप्शन। इसी प्रकार इनको गुणा किया, 9 गुणा 16, तो 16 में 144, और 144 का वर्ग करते हैं तो 12 होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी ये इन दोनों का 25 और 16 को गुणा करते हैं तो 400, और 400 का वर्गमूल करते हैं तो 20 अपना इसमें। इस प्रकार ये आंसर आ जाता है। ठीक है। प्रश्नवाचक के जो स्थान है उस पर एक अंक आने वाला है, वो बताइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इनमें कोई संबंध होता है, संबंध के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा इसमें टिप्पा नहीं लगा सकते। तो यहाँ देखिए इनमें कोई संबंध है, जो 3 है तो 3 का 12 कैसे हो रखा है? यानी 4 से गुणा किया है। 5 का 20 कब होता है? जब 4 से गुणा करते हैं। 2 का 8 कैसे होता है? 4 से गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार 6 को भी हम किससे गुणा करेंगे? 6 गुणा 4, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। सही ऑप्शन अपना हो जाएगा ए। ठीक है। जैसे 2 गुणा 4 8 है, 5 गुणा 4 20 है, 3 गुणा 4 12 है, तो इसी प्रकार ये 24 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन अपना ए है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कोई अंक आने वाला है, वो बताना है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा। तो ये देखिए 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12। पहले वाले में 12 रखें, अपना सही है। आगे 2 गुणा 3 गुणा 5, इसमें भी देखिए 5 से 15 दूनी 30, 5 गुणा 1 गुणा -1, 5 एकम 5, और फिर उसको -1 से गुणा किया तो -5। अब इसमें भी क्या आएगा? 4 गुणा 3 गुणा -1, तो 4 3 12, 12 को -1 से गुणा करेंगे तो -12। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा डी। अब ये रक्त से संबंधित अपने 2 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। तो आप इस प्रश्न को समझते समय थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन अपने। ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का। तो ए को नीचे लिख देते हैं और ये बी को ऊपर लिख देते हैं। ए बी का पुत्र है। ए बी का ये पुत्र है। आगे बी और सी बहन है। अब इसकी बहन ये सी है तो ये माँ होगी इसकी, और ये होगी इसकी मौसी। आगे ई सी की माता है। ई है, सी की माता है। यहाँ चलो ई सी की माता है, यहाँ ई है तो ये इसकी नानी होगी भी। और आगे यदि डी ई का पुत्र है, अब यहाँ एक और यहाँ डी यहाँ लिखना पड़ेगा, ये इसका पुत्र है यानी इसका ये मामा हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी ए का मामा है। हाँ भाई, ये यही बात होगी। सही सही ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, सही ऑप्शन अपने। इस प्रकार आप डायग्राम बना के अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला है रक्त संबंधित क्वेश्चन है। पी और क्यू भाई है। चलो यहाँ लिख दिया पी क्यू भाई है। ठीक है। आर एस बहन है। ये आर और ये एस ये बहन है, ये भाई है। पी का पुत्र एस का भाई है। इस पी का पुत्र है वो एस का भाई है, यानी इसका पुत्र इसका भाई है। तो उसका नाम नहीं दे रखा है, चलो हम उसको ए मान लेते हैं। ये इसका भाई है और ये दोनों बहन हैं। ये पी का पुत्र है, तो अब ये इसका पिता हो गया। ठीक है। तो क्यू और आर में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? तो इन दोनों में देखो, क्यू का आर से संबंध, ये क्यू है, ये पिता का भाई चाचा है, और ये बहन है इसकी, तो ये इसका चाचा हो गया। तो सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चाचा। ठीक है ना। यानी ये दोनों भाई है, यानी पिता और चाचा, और ये
2 बहनें और 1 भाई है, तो इस प्रकार ये चाचा हो गया इसका। असंगत पद को छांटिए। इसमें असंगत पद है उसको, इस प्रकार के 3 और 4 क्वेश्चन हो सकते हैं परीक्षा के अंदर। तो देखिए साइकिल, मोटरसाइकिल, मोपेड और स्कूटर, ये सभी स्वचालित है, ये सभी स्वचालित है। और साइकिल है, इसको पेडल लगाना पड़ता है, ये अलग हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 23, असंगत पद को छांटिए, चयन कीजिए। मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, ये तीनों क्या है? राज्य है। और कोहिमा, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी, तो ये अलग हो गया। तो 3 राज्य है और एक ये राजधानी है, तो राजधानी इसमें असंगत पद अलग हो गया। आगे क्वेश्चन है 24, असंगत पद का चयन कीजिए। चावल खाद्यान्न है, ज्वार भी खाद्यान्न, गेहूं भी खाद्यान्न, बाजरा भी खाद्यान्न, सरसों खाद्यान्न नहीं है। सरसों क्या है? तिलहन, यानी इसका तेल निकलता है, बाकी सभी हम खाने के काम में लेते हैं। तो असंगत पद अपने हो जाएगा सरसों ई। यदि हम खरीब और रबी की फसल करते हैं तो भी ये नहीं होता। क्यों? असंगत पद का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत पद कौन सा हो सकता है? ये देखो 123, इसमें 3 का भाग जाता है, अंकों का योग 6 होता है। इसमें अंकों का योग कितना होता है? 10 और 1 11। अंकों का योग कितना होता है? 9। अंकों का योग 15। अंकों का योग कितना हो रहा है? 9। तो असंगत पद कौन सा हो गया? 11। इसमें 3 का भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन 26, अब इसमें देखिए EMPTY को ये लिख रखा है, तो पहले हम इस जो लिख रखा है वो लिख लेते हैं। EMPTY, इसको क्या लिखा है? NFOZU। अब इसी प्रकार आपको क्या लिखना है? KITES। यहाँ देखिए ई के बाद में एफ आ रहा है, ठीक है। तो के के बाद में कौन आता है? के के बाद में एल, ठीक है। एम के बाद में कौन आ रहा है? एन। तो आई के बाद में कौन आता है? आई के बाद में आता है जे। अब यहाँ देखिए पी से पहले ओ आता है, ओ पी, यानी एक माइनस का हो रहा है यहाँ। बाकी इसमें तिरछा प्लस का हो रहा है या एक माइनस का हो रहा है। तो टी से पहले कौन आता है? एस, यहाँ एस आ जाएगा, ये माइनस का एक हो जाएगा। और यहाँ ई के बाद में कौन आता है? एफ आता है। और यहाँ इसमें देखिए टी के बाद में यू और वाई के बाद में जेड, या तिरछा हो रहा है। तो इसमें ई के बाद में एफ और एस के बाद में अपने टी आ जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? JLSTF। ये किसके अंदर है? वो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये किसके अंदर है? JLSTF, सी में अपना ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इनका क्रम देखते हुए हम इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 27, एक निश्चित कोड के अंदर TOP, टॉप, ये लिख दीजिए TOM। टॉम को क्या लिख रहे हैं? 48 लिख रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए 48। JIM, इसको क्या लिख रहे हैं? 36 लिख रहे हैं। तो SAB, इसको आप क्या लिखेंगे? ये हमें ज्ञात करना है। तो टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे है। ओ कितने नंबर पे है? 15। एम कितने नंबर पे है? 13। अब इनकी यदि जोड़ करें तो 48 होता है क्या? अपने 48 होता है, ठीक है। और एक बार चलो जोड़ करके लिख देते हैं, 48 हो रहा है। इनकी देखिए जे कितने नंबर पे है? अपने जे 10 नंबर पे है। आई कितने पे है? 9 नंबर पे है। एम है 13। अब इनकी जोड़ देखिए कितनी होती है? 10, 20, 30, 32। तो ये जोड़ वाला तरीका नहीं होगा, इसका मतलब ये जोड़ वाला तरीका नहीं होगा, ये गलत है जोड़ का तरीका। दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब आप इसको आप क्या लिख सकते हैं? इनको प्लस कर सकते हैं। तो 2 और 0 कितने हो गए? 2। ये हो गए 6, ये कितने हो गए? 4। अब इनको गुणा करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ये हो रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए इसको 1, ये 9 और ये 4, इनको गुणा करते हैं। 9 चौक 36, ये 26 हो रहा है। अब इसी प्रकार SAB, एस कितने नंबर पे है? 19 नंबर पे है। एक ए नंबर पे है, ये 2 नंबर पे। तो आप 19 को क्या लिखेंगे? 1 + 9, यानी 1 + 9 कितने हो गए? 10 गुणा 1 गुणा 2, यानी कितने आ गए? 20। तो 20 किस ऑप्शन में? ए में है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार इनमें संबंध रखते हुए इनको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है राकेश, ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आते हैं। राकेश उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले आप दिशा लिख देते हैं। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर
पश्चिम। तो राकेश 10 मीटर ऊपर उत्तर की ओर चला, 10 मीटर। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चला, वापस नीचे की ओर आ गया 6 मीटर। यहाँ चलो, यहाँ आ गया, ये 6 मीटर हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर दाई ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, इधर मुड़ा और 3 मीटर चला। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस स्थान पर। इसका प्रारंभिक बिंदु ये, यहाँ से कितनी दूरी तक है, तो यहाँ 4 बच गया, ये 3 है तो ये 5 हो गया। बोर्ड अपने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार अपने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का 9 और 4 का 16। ये है कर्ण स्क्वायर का मान। तो कर्ण अपना हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5। तो ये हो गया 5। अब 5 ऑप्शन किस में है, बी में, तो अपना बी ऑप्शन सही है। अब ये किस दिशा में है, यहाँ से देखते हैं तो उत्तर और पश्चिम दिशा में आता है। यहाँ ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 29 नंबर प्रश्न अपने ये दिनांक से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 18 जनवरी 2004 को रविवार है, 18 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। तो अब जनवरी के कितने दिन शेष रह गए, या पहले महीने लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी में कितने दिन शेष रह गए, जनवरी 31 दिन की होती है, तो अपने 13 दिन यहाँ शेष रह गए। फरवरी 2004 है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, 1 बच गया। फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, यानी 7 का भाग देने पर, जैसे मान लो 30 दिन है तो 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, दो शेष बचते हैं वो यहाँ लिख रहे हैं हम। अप्रैल, मई 31 दिन की होती है, 3, जून है अपने 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर कितने हैं, 15 दिसंबर है, तो 7 का भाग 15 में देते हैं, 7 दूनी 14, 1 बच गया। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, तो 13 में भी 7 का भाग जाता है तो 6 बच जाते हैं, ठीक है। अब 6, 7, 3, 10, 2, 12 और ये 15 हो गए, 17, 20, 25, 30 और 31, यानी 31/7। और 7 का जब इसमें भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, नहीं 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी 3 दिन शेष बच गए। तो 3 दिन शेष बच गए, 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए रविवार के बाद में, सोम, मंगल और बुध। तो सही आप अपने ऑप्शन हो जाएगा सोम, मंगल, बुध। तो बुधवार इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 30वां। 17 मई 2000 को बुधवार है, तो 2 अक्टूबर 1999 को क्या होगा। अब देखो पीछे वाला वार पूछ लिया है, तो अब यार थोड़ा सा ध्यान रखना है, पीछे की ओर चलना है, केवल काम इतना ही करना है। तो पहले 2 अक्टूबर आएगा और इधर आ जाएगा अपना 17 मई और 2000, ये 2000 है ना, इसलिए ये 1999 है। अब मई के कितने दिन है हमारे पास, यहाँ पीछे से अपने को चालू करना है। तो मई के कितने दिन है, 7 का भाग देते हैं, 7 × 7, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, यानी मई के 3 दिन बच गए। चलो ये आगे से ले लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई। तो मई के 3 बच गए। अक्टूबर में ये 2 अक्टूबर है, तो अक्टूबर में कितने दिन शेष बच गए, 1 दिन बचा, यानी अक्टूबर 31 दिन का होता है। और 31 में से 2 अक्टूबर 2 निकाल देते हैं, 29, और 29 में 7 का भाग देते हैं तो 1 बचता है, 7 चौक 28, यानी 1। यहाँ नवंबर में 2, दिसंबर में 3, जनवरी में 3, फरवरी, अब फरवरी देखिए लीप वर्ष है क्या, लीप वर्ष है ना, तो 1 हो गया। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में ये 3 बच। अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो 3, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, और 18 में 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14 और फिर 4 शेष बच गए। अब इसमें देखिए पीछे की डेट पूछी है, तो पीछे की डेट पूछिए, तो पीछे की ओर 4 दिन पहले कौन सा वार होगा। जैसे आज बुधवार है, तो बुधवार से 4 दिन पहले मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। तो वार कौन सा हो जाएगा, शनिवार। तो सही ऑप्शन हमारे डी हो जाएगा। तो आगे का पूछे तो आपको जोड़ना है, पीछे का पूछे तो घटाना है, और पीछे का पूछे तो एक ये क्रम का ध्यान रखना है इस प्रकार। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन घड़ी से संबंधित 2 क्वेश्चन है, और वो बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 सूत्र होते हैं, एक तो 11
5:60 में से घटाना होता है तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाता है। हम सबसे पहले दर्पण का ही समय पूछा है, तो जो समय देर का होता है उसको 11:60 में से आप घटा दीजिए। 11:60 में से जो भी समय देर का है वो घटा दीजिए, तो 0, 2 और 11 में से 2 गए 9, तो अपने 2:20 ये प्रतिबिंब का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10:30 बज रहे हैं तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो इसमें एक ध्यान रखना होता है, जो घंटे की सुई है उसको तो आपको 30 से गुना करना है और फिर उसको घटाना है 11/2 से गुना करके मिनट की सुई को, यानी आगे घंटे को तो आपको करना है 30 से गुना और मिनट को करना है 11/2 से गुना। तो घंटे कितने हैं, 10 है तो 10 को 30 से गुना कर दिया, 11/2 ये किससे गुना होगा, मिनट कितनी है 30 है, तो इसमें 2 का भाग देते हैं 15 बार, या इसको गुना करते हैं तो 300 और माइनस 15 एकम 15 और 15 एकम 15 116, यानी 300 में से आप 165 घटाते हैं तो आंसर आ जाते हैं 135। तो इसमें किस में ऑप्शन है, बी में हमारा ऑप्शन है बी। तो इस प्रकार अपने एनएनएमएस परीक्षा से संबंधित रीजनिंग से संबंधित 32 क्वेश्चन किए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे, तो आप इन्हें इस मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से मिला के अपनी तैयारी की जानकारी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, और इसी प्रकार के आपको पैटर्न के क्वेश्चन आंसर आएंगे। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।